तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लॉपिटल्स रूल। इसे लिखा इस तरह से जाता है एल हॉस्पिटल्स, लेकिन हम इसे प्रोनाउंस लॉपिटल्स रूल करते हैं। लॉपिटल्स रूल, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। लॉपिटल्स रूल लिखते इसे इस तरह से ही है। तो जब हम लिमिट्स और कंटिन्यूटी पढ़ते हैं तो हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है जिसे हम लगाते हैं, और इससे हमारे पास जो लिमिट्स है वो बहुत आसानी से आ जाती है। तो हम इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो देखते हैं। पहला मेथड, तो हमारे पास अगर लिमिट है x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, हमारे पास दो फंक्शन है, कोई एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है। तो हमें लिमिट निकालनी है एक्स इज इक्वल टू ए पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स की। तो जब हम इसके अंदर ये जो x की वैल्यू है यहाँ पुट करते हैं तो एफ एट ए अपॉन जी एट ए, तो ये हमारे पास अगर 0/0 की फॉर्म बनती है तो हमारा पहला रूल जो होता है वो हम लॉपिटल का लगाते हैं, और इससे हम एक कंक्लूजन में निकाल सकते हैं कि एफ एट ए ये 0 के बराबर होता है और जी एट ए ये भी 0 होता है। तो जब हम ये ए वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पर एफ एट ए की वैल्यू 0 है, जी एट ए की वैल्यू 0 है। तो ये जो वैल्यू है ये 0/0 की फॉर्म बनती है। तब देखते हैं हम इस लिमिट को कैसे निकालते हैं। तो सपोज हम क्या करते हैं, इस लिमिट को एल मान लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये हम मान लेते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली। सपोज हम इस लिमिट की वैल्यू को एल मान लेते हैं और ये एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली। अब हमारे पास एफ एट ए और जी एट ए की वैल्यू 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल की वैल्यू के अंदर ही लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एट एक्स माइनस एफ एट ए अपॉन जी एट एक्स माइनस जी एट ए। हमारे पास क्या है, ये जो एफ एट ए है और जी एट ए, इन दोनों की वैल्यू 0 है। तो हम जो ये लिमिट है इसकी वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -0 कर सकते हैं हम बोथ साइड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एट एक्स माइनस एफ एट ए अपॉन एक्स माइनस ए लगा देंगे, और अपॉन में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जी एट एक्स माइनस जी एट ए अपॉन में एक्स माइनस ए। हमने क्या करा, इसके न्यूमरेटर में एक्स माइनस से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी एक्स माइनस से डिवाइड कर दिया। तो आगे अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जब ये लिमिट है एक्स टेंड्स टू ए, हम न्यूमरेटर में लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ डैश एट ए, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और ये न्यूमरेटर में एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ये हो जाएगी एफ डैश एट ए, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगी ये लिमिट। जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से हमारे पास ये आ जाएगी जी एट ए की वैल्यू। तो हमारी जो ये एल की वैल्यू है ये हमारे पास आ गई है एफ डैश एट ए अपॉन जी डैश एट ए। और इसे अगर हम लिमिट में लगाना चाहें तो लिमिट में लिख सकते हैं हम एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एट एक्स अपॉन जी डैश एट एक्स। हमारे पास यहाँ क्या था, एफ एट ए और जी एट ए, तो हमने बाहर लिमिट लगा दी एक्स टेंड्स टू ए, और इस ए की जगह और इस ए की जगह एक्स लगा दिया हमने। तो ये और ये सेम चीज़ ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास ये जो एल था ये हमारे पास स्टार्टिंग में था क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो इस हमने आगे से सॉल्व करा तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है। इसे को हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू, ये भी एल की वैल्यू है और ये भी एल की वैल्यू है, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एट एक्स अपॉन जी डैश एट एक्स। तो एफ डैश एट एक्स अपॉन जी डैश एट एक्स। तो इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या है कि हमारे पास अगर कोई लिमिट गिवन है एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और ये अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके उस लिमिट को पुट कर देंगे, तो ये दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। तो अगर हमारे पास 0/0 की फॉर्म बनेगी तो हम एफ को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे और एक बार जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास इसकी जो लिमिट आएगी वही हमारी इसकी लिमिट के बराबर होगी। और अगर ये वापस 0/0 फॉर्म बनता है तो इसे आगे हम फर्दर और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था फर्स्ट, जब यहाँ पे हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है। अब हम सेकंड देखेंगे जब हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है।
तो फ्रेंड्स हमने जो फर्स्ट मेथड था उसमें हमने 0/0 की फॉर्म देखी थी। अब हम l'Hopital's की सेकंड फॉर्म देख रहे हैं जहाँ हमारे पास होती है इन्फिनिटी फॉर्म। तो सपोज हमारे पास फंक्शन है f(x) और g(x), तो जब हम लिमिट पुट करते हैं ये x = a, तो f(a) हमारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और g(a) भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो हमारी ये जो लिमिट है ये बनती है इन्फिनिटी फॉर्म की। तो अब हम देखते हैं इसे हम कैसे इवेल्यूएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे वापस L मान लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x)/g(x), और इधर मान ले सपोज हम करते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये जो इन्फिनिटी टेंड कर रहे हैं। तो अगर हम क्या करें यहाँ पर L को हम लिखें लिमिट x टेंड्स टू a, हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस वाले f(x)/gx है, इसे हम 1/g(x)/1/fx लिख सकते हैं। हमने क्या करा, ये जो fx था इसे डिनोमिनेटर में लिख दिया 1/fx और ये gx को एज इट इज़ लिखा। अगर मैं साइड में बताना चाहूँ तो f(x) है हमारे पास और g(x) है। हमने क्या करा 1/fx है, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिनोमिनेटर में 1/fx लगा दिया। तो इस fx से fx कटा, हमारे पास बचा 1/g(x) और डिनोमिनेटर में ये 1/f(x). तो हमारे fx/gx है उसे हम 1/gx और ये बड़ा वाला डिनोमिनेटर अपॉन 1/fx भी लिख सकते हैं। तो इसे हमारे इस तरह से लिखने से हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ देखो। तो अब हम जब ये लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे तो x टेंड्स टू a, तो हमारे पास ये बनेगी 1/g(a) और 1/f(a) की फॉर्म में कुछ। तो हमारा g(a) इन्फिनिटी है तो 1/∞ और 1/∞। तो ये हमारा एक तरह के वापस से 1/∞ क्या होता है 0/0। 1/∞ का इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है और 1 से जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे ये जो लिमिट है यहाँ पर क्या थी इन्फिनिटी फॉर्म, और अगर हम इसे इस तरह से लिख दे तो ये हमारी बन जाएगी 0/0 की फॉर्म। अब हमारी ये लिमिट की फॉर्म कन्वर्ट हो गई इन्फिनिटी से 0/0 फॉर्म कन्वर्ट हो गई। तो हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल देखा, मतलब पहला जो मेथड देखा था जिसमें हमारे पास 0/0 फॉर्म थी, तो वो वाला मेथड हम इसमें लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे इन्हें डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हमने क्या करा था, ये लिमिट थी तो हम क्या करते थे इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे ऊपर नीचे। यहाँ 0/0 फॉर्म बन रहा है तो हम 1/gx को और 1/fx को ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे नीचे भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो L को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a। तो जब हम 1/gx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/g(x) का होल स्क्वायर डॉट g(x) और यहाँ पर -1 आएगा। हमने करा क्या है, यहाँ पर चेन रूल लगाया है सिंपली। जब हम करते हैं d/dx करते हैं हम 1/x का, तो हमारे पास वैल्यू आती है -1/x²। लेकिन हमारे पास यहाँ x की जगह क्या है g(x) है, तो एक बार हम यहाँ पर g(x) का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सपोज हम यहाँ g(x) मान लेते हैं तो gx का स्क्वायर इंटू g(x) हो जाएगा हमारे पास। तो सिंपल सा चेन रूल है, यहाँ पर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। हमने सिंपल सा चेन रूल से यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दिया 1/gx का। सिमिलरली हम 1/fx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/fx का होल स्क्वायर इंटू f(x). अब अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगी L की वैल्यू हमारे पास आएगी लिमिट x टेंड्स टू a। हमारे पास g'(x) अपॉन f'(x) है, इसे हम पीछे की तरफ लिख देते हैं f'(x) और अपॉन में ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये जो f(x) का स्क्वायर है इसे हम ऊपर लिख देते हैं f(x) का होल स्क्वायर अपॉन g(x) का होल स्क्वायर। और अगर मैं लिखना चाहूँ और भी सिंप्लीकेशन फॉर्म में तो मैं ये f(x)/gx का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसे मैं f(x) अपॉन g(x) का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसे ये f(x) का स्क्वायर है gx का स्क्वायर है तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आएगा। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हमने यहाँ पर बात करी थी ये लिमिट की कि ये एग्जिस्ट करती है
फाइनाइटली लिमिट एग्जिस्ट करती है हमारी और वो एल के बराबर है। तो जब हम ये लिमिट एक्स टेंस टू ए इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल, तो हमारा ये चल ही रहा है इधर, इज इक्वल टू में आ जाएगा। जब ये लिमिट हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर, क्योंकि एफ एक्स बाई जी एक्स की लिमिट हमारे पास एल है, ये लिमिट एक्स टेंस टू ए और ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी एल स्क्वायर। और हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एट एक्स, सॉरी ऊपर हमारे पास जी डैश एट एक्स है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए जी डैश एट एक्स अपॉन एफ डैश एट एक्स। अब हम क्या करेंगे, देखो ये लिमिट है एक्स टेंस टू ए, तो हम यहाँ कर इस एल स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे यहाँ पर, तो एल बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी डैश एट एक्स अपॉन एफ डैश एट एक्स। अब हमारे पास क्या है, इस एल से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 1/l इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी डैश एट एक्स अपॉन एफ डैश एट एक्स। तो हमारे पास आ गई 1/l की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लेंगे लिमिट्स का, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए हम एफ डैश एट एक्स को ऊपर लिख देंगे और जी डैश एट एक्स को नीचे लिख देंगे, तो एफ डैश एट एक्स अपॉन जी डैश एट एक्स ये हो जाएगा। तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/l का रेसिप्रोकल l हो जाएगा। तो हमारी l की वैल्यू आ गई लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एट एक्स अपॉन जी डैश एट एक्स। तो हमारा जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म था उसके अंदर भी हमने स्टार्ट करा था इससे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और हमारे पास l की वैल्यू आई क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एट एक्स अपॉन जी डैश एट एक्स। तो हम इसकी वैल्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर से मैं इसे हटा देता हूँ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म थी, आप इसे एक बार ध्यान रख लेना। इस चीज़ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एट एक्स अपॉन जी डैश एट एक्स। तो ये हमारा पहले वाले रिजल्ट की तरह ही है, बस इसमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म थी और पहले वाले रिजल्ट में 0/0 फॉर्म थी। तो एक बार मैं वापस देख लेते हैं हमारे पास क्या करा, एफ एक्स को हमने क्या करा 1/gx और 1/fx करा, 0/0 फॉर्म बना ली और फिर ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमारे पास बना एफ एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे लिमिट एल के बराबर था, तो यहाँ एल स्क्वायर आ गया, यहाँ एल है, तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, एल स्क्वायर को यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो एल से एल कैंसिल हो गया, 1/l बचा। और यहाँ पर हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ए जी डैश एट एक्स अपॉन एफ डैश एट एक्स बचा, और हमने यहाँ पर दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया, इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी रेसिप्रोकल हो गया, तो इसकी वैल्यू एल के बराबर ही आ गई। तो हमारी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एफ एक्स जब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म हो, तो ये एफ हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एफ डैश एट एक्स, और जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं जी डैश एट एक्स, तो ये लिमिट हमारी बराबर होती है। तो यही हमारा l'Hopital's रूल होता है।